इस समय हम विकास खंड गोला पर उपस्थित हैं, जबकि धरौरा ग्राम सभा के प्रधान आज अपना इस्तीफा देने के लिए आए थे, जबकि ब्लॉक पर विकास खंड अधिकारी बीडीओ साहब मौजूद नहीं थे। उनके अनुपस्थिति में किसी कारणवश वह किसी विशेष मीटिंग में चले गए थे। उनके स्थान पर, उनके जगह पर युवा कल्याण सेवा समाज अमित कुमार जी उपस्थित थे, जबकि ज्ञापन उनको प्रधान जी द्वारा सौंपा गया। प्रधान जी के साथ ग्रामवासी भी मौजूद थे। आइए हम ग्रामवासी और प्रधान जी से वार्तालाप करके दिखाते हैं। और आप लोग प्रधान जी क्या चीज़ है? ये महोदय, हम सहायक विकास खंड अधिकारी गोला को विभागीय सहयोग व कुछ कर्मचारियों के सौतेले रवैये के कारण हमने विकास खंड से अनुरोध किया है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, उसको तत्काल जो है देख लिया जाए, अन्यथा हमें पदमुक्त कर दिया जाए। हम ग्राम सभा के लोगों से चुनाव जीतकर और एक प्रधान बनते हैं। हमारी मंशा, प्रथम मंशा हमारे गांव के लोगों की सेवा करनी होती है। किस गांव का मामला है? एक ग्राम सभा धौरारा विकास खंड गोला का मामला है और कोई मामला नहीं है। ये सीधी सी बात है कि हमारी बातों को सुना जाए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हजारों लोगों की बातों को लेकर के आना हमारा ब्लॉक में हमारा एक कर्तव्य है। और जब हम उस समस्याओं को लेकर आते हैं और किसी का सौतेला रवैया होता है तो पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के वजह से हम लोगों को फिर जवाब नहीं दे पाते हैं, गोल मटोल बातें करनी पड़ती है। जिसकी वजह से मैं आज सुबह 10 बजे निवेदन लेकर आया, लेकिन महोदय साहब, वीडियो महोदय किसी कार्यवश गोरखपुर जिले पर चले गए हैं और आज नहीं मौजूद है। उनके जगह पर उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पर अमित कुमार जी को, जो युवा कल्याण कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनको कहा है लेने के लिए, और कल इसका निस्तारण जो है उनके द्वारा किया जाएगा। कितना बजे सर? कल अवसर बता कल सुबह 10 बजे। किन किन बिंदुओं पर, किन किन समस्याओं पर इसमें महोदय बिंदु यही है कि विगत 1.5 वर्षों से ग्राम सभा धौरारा में लगातार विकास कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं और अनवरत अभी भी जारी हैं, जिसमें तीनों विद्यालयों का कायाकल्प, तकरीबन 10 नलकूप गड़वाना, 800 मीटर इंटरलॉकिंग, 1500 मीटर खड़ंजा रिपेयर, ताल पोखरों की खुदाई, पर्याप्त मिट्टी कार्य, 900 मीटर पक्की नाली, 400 मीटर भूमिगत नाली, पौधारोपण, बड़े बृहद स्तर पर 2000 के आसपास पेड़ लगाए गए, देवस्थानों का कायाकल्प, स्ट्रीट लाइट 150 की संख्या में, अतिक्रमित भूमि को कब्जा विहीन कराकर ग्राम सभा को सौंपना, काली सड़क की पटरियों को पर्याप्त चौड़ा किया गया, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वितरण, राशन वितरण सुचारू रूप से कराया जा रहा है, 100% वैक्सीनेशन मेरे गांव में सर्वप्रथम हुआ, आपसी विवादों को वहीं बैठकर सुलझाया गया, सीसीटीवी की व्यवस्था ग्राम सभा में कराई गई, और भी अनेक कार्य हैं जो समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो समस्या क्या आपके सामने आ रही है? परंतु महोदय, मेरी पीड़ा यही है कि मुझे बार बार किसी कार्य की आईडी, उसका एस्टीमेट अथवा एमबी जैसे मार्गदर्शन के लिए जो अधिकारी या कर्मचारी शासन द्वारा नियुक्त और प्रदत्त है, उनका सहयोग नहीं मिलता है। काफ़ी बार के ज्ञापन के बाद भी गांव में नियमित सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सका है। रोस्टर के अनुसार सचिव महोदय न तो उपलब्ध रहते हैं और न तो उनके पास किसी मीटिंग या उनके विजिट के मिनट्स उपलब्ध है। किसी भी अभिलेख के उनके पास अब ब्यौरा नहीं है। मैं व्यापार के सिलसिले में लगातार बाहर, कभी गांव में, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, हर जगह रहता हूं। जब कहने पर वो, उनको जब बुलाने पर वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उनका कहना होता है कि जहां हमारी सुविधा होगी वहां हम पहुंच पाएंगे। मेरी ग्राम सभा में खुली बैठक में बुलाने पर बिना अभिलेख सचिव महोदय आते हैं और पूछने पर टाल मटोल करते हैं। महोदय, भविष्य में मुझे अगर किसी व्यक्ति ने या किसी समूह अथवा किसी अधिकारी ने अगर मेरे गांव की समीक्षा की और मुझसे विकास कार्यों के बारे में पूछा गया तो मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन का आरोप प्रत्यक्ष नहीं लगा रहा हूँ, परंतु मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत के प्रति है, उसमें अधिकारी कर्मचारी लोगों की लापरवाही और अकर्मण्यता, उनका निकम्मापन साफ दृष्टिगोचर होता है। अतः महोदय, वीडियो महोदय एवं आप सभी मित्रों बंधुओं से अनुरोध है कि मेरे इस पीड़ा को, विषय को गंभीरता से समझा जाए और देखते हुए संबंधित व्यक्ति अथवा समूह को नियमित किया जाए, अथवा मुझे पदमुक्त कर मेरे सर का भार और मेरे हृदय का भार, जो आत्मा व्यथित करने का भार है, उसको कम किया जाए। महोदय, मेरा स्लोगन रहा है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और ये स्लोगन ही नहीं, मेरा स्वयं का प्रण है। और इसी के साथ में अपना यह ज्ञापन और निवेदन श्री अमित कुमार जी, युवा कल्याण कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मैं चाहूँगा हमारे विकास खंड अधिकारी महोदय तक पहुँचाया जाए और इसका निस्तारण त्वरित पैमाने पर और उनकी संवेदना के अनुसार नियमित कार्रवाई करके इसको पूर्ण किया जाए। पद मुक्ति का भी मामला आपने इसमें लिखा है? सर, पद मुक्त लिखा हुआ है।
अगर रवैया नहीं बदला जा सकता है, अगर नियमित नहीं किया जा सकता है, तो इसको एक व्यक्ति को, एक प्रधान को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक प्रधान एक समूह से जुड़ा होता है जिसमें पूरा गांव होता है। प्रधान जीत जाने के बाद जिसने उसको जिताया उसका भी, और जिसने नहीं जिताया उसका भी ऋणी होता है। पदमुक्ति में अभी गांव वाले जो आपके जो समर्थक आए हुए हैं, गांव के सब से जो लोग आए समर्थक आए हैं वो वो लोग, आत्मदाह कर लेंगे, आप जो है ये पदमुक्ति करेंगे। देखिए उनका प्रेम है और उनका विषय है महोदय। उनका मैं विश्वास उनके कैसे लिए तोड़ेंगे? आजीवन आभारी रहूंगा, उनका मैं ऋणी हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं अपने शरीर का के खून का कतरा कतरा बहा दूंगा, अपने धन की संपत्ति का पाई पाई उनके लिए लगा दूंगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा को बंधक नहीं रख सकता हूँ। जैसे कि सर ग्राम सभाओं में खुली बैठक होती है, उस खुली बैठक में आपके ग्राम विकास अधिकारी का क्या रोल होता है? ग्राम विकास अधिकारी का महोदय मेरे समझ में रोल यही होना चाहिए कि जो कार्य हो रहे हैं उनकी आईडी सबसे पहले जनरेट कर दें महोदय। एस्टीमेट जेई द्वारा बनाया जाता है और एमडी जेई एमआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन महोदय यहाँ स्थिति ये बन जाती है कि सेक्रेटरी जो होते हैं वो प्रधान के ऊपर अधिकारी हो जाते हैं। वो जो होते हैं वो प्रधान के ऊपर अधिकारी हो जाते हैं, उनके अनुसार हमको चलना है, उनके अनुसार उनकी सुविधा से हमको चलना है, जिसमें मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं मेरे गांव का काम मैं जानता हूं, मैं कराना चाहता हूं, मैं करवाना चाहता हूं। आईडी निकालने से शासन के धन से कोई संबंध नहीं है। आईडी निकालना केवल कार्य के लिए निकाला जाता है, शासन के धन से उसका जो शासन में धन उन्मुक्त होना है, जो धन प्रदत्त होना है, गांव को जो निर्गत होना है, वही धन आएगा। हमारे चाहने न चाहने से हम 5 लाख का काम कराएं चाहे 50 लाख का, जो हमारा बजट साल का है वही आएगा। किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लेन देन की इसमें कहीं कोई बात नहीं है। काम की जिम्मेदारी और कार्य क्षमता जो है उनकी उपस्थिति जो है, ये तीनों चीज़ें जो है ये दुविधा यहाँ पर पैदा करती है। रुक जाइए, एक सेकेंड।